नमस्कार दोस्तों, युक्ति में आपका स्वागत है। लेट न करते हुए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इसमें ये 2023 का प्री का पेपर है दोस्तों। ये 2023 के प्री का पेपर है, ठीक है। आर ओ तो हम लोग हिंदी में जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। युग्म मतलब पेयर। ऑप्शन ए अधिकतम अत्यल्प, ऑप्शन बी अघि अनद्य, ऑप्शन सी अध ऊपरी, ऑप्शन डी ईसा तलब। तो इसमें जो दोस्तों आपका ऑप्शन बी होगा ये गलत होगा। अघि का निरग होता है, ठीक है, और अनद्य का क्या होता है, अद्य होता है। नेक्स्ट, रात्रि का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सौदामिनी, बी क्षणप्रभा, सी चपला, डी सरवरी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी होगा सरवरी, ये किसका होता है, रात्रि का होता है। किसका होता है, रात्रि का। इसमें आप इसको कह सकते हैं निशा, ठीक है, रैन, रजनी, ये सब क्या है, रात्रि के हैं। और ये सौदामिनी, चपला और क्षणप्रभा ये किसके हो जाएंगे आपके, ये विद्युत के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, विद्युत के। क्वेश्चन नंबर 3, बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। ऑप्शन ए अल्पवृष्टि, ऑप्शन बी अनावृष्टि, ऑप्शन सी अकाल, ऑप्शन डी अनावृष्टि। तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी अनावृष्टि। आपको अकाल और अनावृष्टि में कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 4, अवसाद शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए अनादर, ऑप्शन बी उल्लास, ऑप्शन सी उदास, ऑप्शन डी अनुल्लास। तो पहली बात, अवसाद होता क्या है, पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, ठीक है। अवसाद मतलब होता है किसी चीज़ से ग्रसित या आप दुखी, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उल्लास होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो। इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। ऑप्शन ए स्थिति प्रज्ञ, ऑप्शन बी दत्तात्मा, ऑप्शन सी दत्तात्वधान, ऑप्शन डी दत्तचित्त, ठीक है। तो इसमें जो होगा आपका ऑप्शन डी दत्तचित्त। इसमें ये वाला तो थोड़ा कंफ्यूज है, यहाँ पे आपका होगा दत्तचित्त, ठीक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें। क्वाथ शब्द का तद्भव है। ऑप्शन ए काढ़ा, ऑप्शन बी काच, ऑप्शन सी काठ, ऑप्शन डी कांटा। तो क्वाथ शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, काढ़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सूची 1 तद्भव शब्द होंगे इस साइड, और सूची 2 तत्सम शब्द, यानी तत्सम शब्द इस साइड होंगे। इनको सुमेलित करते हुए सही कूट को चुनना है, ठीक है। कूट इसमें लिखना मैं भूल गया हूँ, कूट का ऑप्शन बनाना चाहिए था मुझे, पर चलिए मैच कर देते हैं हम, क्योंकि हम पेपर का रिवीजन कर रहे हैं। पत्थर का क्या हो जाएगा, प्रस्तर हो जाएगा। अब भौजाई का क्या हो जाएगा, भ्राति क्या हो जाएगा। सुहाग का क्या हो जाएगा, सौभाग्य हो जाएगा। और धुआं का क्या हो जाएगा, धूम हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। तो पहला कूट क्या है, कूट ए संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। और बी तद्भव वाले शब्द किससे उत्पन्न है, संस्कृत से उत्पन्न है। अब इसमें आपको बताना है ए सही बी गलत, ऑप्शन बी ए और बी दोनों गलत, ऑप्शन सी ए गलत बी सही, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही। तो इसका रियल उत्तर हो जाएगा ये दोनों शब्द सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। ए यह सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, बी यह संज्ञा की विशेषता बताता है, सी यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, डी यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी होगा, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, यह क्वेश्चन आपका जो हो जाएगा वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह संज्ञा सर्वनाम दोनों के साथ परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 10, भीतर शब्द का तत्सम है। आपको मतलब ये तत्सम पकड़ना है। ऑप्शन ए अंतरंग, ऑप्शन बी अभिरंग, ऑप्शन सी बहिरंग, ऑप्शन डी अभ्यंतर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अभ्यंतर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए प्रविशेषण, ऑप्शन बी विशिष्ट विशेषण, ऑप्शन सी
पद विशेषण, ऑप्शन डी प्रतिविशेषण। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए होगा प्रविशेषण, यानी जो विशेषण की विशेषता बतलाए, जैसे वह बड़ा काला है, ठीक है, वह बड़ा काला है। तो यहाँ पे काला क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बड़ा क्या हो गया, बड़ा किसकी विशेषता बता रहा है, काले की विशेषता बता रहा है, तो बड़ा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है, ये प्रविशेषण आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। इसमें जब ये जो लिखा रहता है इस पर ध्यान देना है कि लेफ्ट साइड तत्सम रहे और राइट साइड तद्भव रहे। कभी कभी क्या होता है ना कि इस साइड तद्भव लिख के इधर तत्सम लिखा रहता है और वो सही होता है, पर आपको देखना है कि अगर इस साइड तद्भव लिखा है तो गलत होगा। तो आपका ऑप्शन ए वचन का बैन, गंभीर का गहरा, पुराण का पुराना और डी कपाट का कपड़ा। तो यहाँ पे कपाट का गलती है, इसका कपाट का क्या हो जाएगा, किवाड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत अर्थक नहीं है, मतलब अपोजिट नहीं है। ऑप्शन ए कोमल मृदुल, ऑप्शन बी तरल ठोस, ऑप्शन सी कर्कश मधुर, ऑप्शन डी कठिन सरल। तो इसमें जो कोमल और मधुर होगा ना, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो ये क्या है, विपरीतार्थक शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 14 की तरफ बढ़ते हैं। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए मक्खी, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी मछली और आपका हो गया ऑप्शन डी मच्छर, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग तत्सम शब्द की बात करें तो मक्षिका किसकी हो जाएगी, मक्षिका हो जाएगी आपकी मक्खी की, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मछली, मछली का क्या हो जाएगा, मत्स्य, मछली का क्या हो जाएगा आपका मत्स्य, ठीक है। मच्छर आपका हो जाएगा, मच्छर का क्या हो जाएगा, मशक, क्या हो जाएगा, मशक, मशक कली नहीं मशक, ठीक। मृक्षण मिट्टी, मिट्टी की अगर बात करें तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, मृत्तिका, क्या हो जाएगा, मृत्तिका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। ए परिमाणवाचक, बी गुणवाचक, सी संख्यावाचक, डी निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें क्या होगा, वह इंडिकेशन क्लियर है किसकी तरफ, खंबे की तरफ, तो यहाँ पे ये सार्वनामिक विशेषण है वह, ठीक है। और निश्चय है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 16, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए वैयाकरण, ऑप्शन बी वैयाकरण, ऑप्शन सी व्याकरणज्ञ, ऑप्शन डी व्याकरणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैयाकरण। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। ऑप्शन ए प्रतिमुख, ऑप्शन बी परोक्ष, ऑप्शन सी सम्मुख, ऑप्शन डी मुखानुमुख। तो प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने, तो इसका क्या अपोजिट होगा, परोक्ष, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। घोटक का सटीक पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अश्व, ऑप्शन बी संबुक, ऑप्शन सी अलस, ऑप्शन डी स्वेदुती। तो इसमें जो घोटक मतलब क्या होता है, घोटक मतलब होता है घोड़ा, ठीक है, ये तत्सम है, ये तद्भव है। तो घोड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अश्व हो जाएगा, ठीक है। संबुक किसका होता है, घोंघा का होता है। बाकी दो का आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए अनुग्रहित, ऑप्शन बी अनुग्रहित, ऑप्शन सी अनुग्रहित, ऑप्शन डी अनुग्रहित। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इसको स्टार मार्क लगा दीजिएगा क्योंकि अधिकतर ये पूछता रहता है। तो ऑप्शन डी जो होगा अनुग्रहित, ये क्या हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। ऑप्शन 20, समास शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी भेदक, ऑप्शन सी विभाजन, ऑप्शन डी संधि। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यास। समास का उल्टा क्या होता है, व्यास। ऑप्शन 21, सूर्यसुता पर्यायवाची है किसका। ऑप्शन ए नर्मदा का, ऑप्शन बी कावेरी का, ऑप्शन सी गंगा का, ऑप्शन डी यमुना का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यमुना का। इसके और भी अन्य नाम होते हैं जैसे अर्कजा हो गया, ठीक है। अर्कजा के अलावा कृष्णा हो गया, ठीक है। कृष्णा के अलावा अगर हम लोग बात करें सूर्य तन्या हो गया, ठीक है। सूर्य तन्या के बाद अगर हम लोग इनकी बात करें तो यमुना तो है ही है, ठीक है। सूर्य सुता हो गया। तो इस तरह से ये यमुना के पर्यायवाची हैं। गंगा का क्या हो जाएगा, देव नदी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
देव नदी हो गया, जानवी हो गया, ठीक है, देवपगा हो गया, मंदाकिनी हो गया, ठीक है, मंदाकिनी हो गया, मंदाकिनी, और इसके अलावा सुरसरिता हो गया। तो ये सब गंगा के हो गए। इसी तरह बाकी के भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, नारियल शब्द का तत्सम होगा। ऑप्शन ए नवनीत, ऑप्शन बी निर्वहन, ऑप्शन सी नारिकेल, ऑप्शन डी कठोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नारिकेल, नारिकेल नारियल। क्वेश्चन नंबर 23, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में है। ऑप्शन ए 3 विशेषण 1 विशेष्य, 3 विशेषण 2 विशेष्य, ऑप्शन सी 2 विशेषण 2 विशेष्य, ऑप्शन डी 2 विशेषण 1 विशेष्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 विशेषण 1 विशेष्य। जानते हैं कैसे? देखिए, खूबसूरत विशेषण हो जाएगा, काला विशेषण हो जाएगा और ईरानी, ये तीनों क्या हो जाएंगे मिलाकर विशेषण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये तीनों विशेषण, ठीक है। और ये तीनों विशेषण किसकी विशेषता बता रहे हैं? घोड़ा की। तो ये क्या हो जाएगा आपका विशेष्य। क्या हो जाएगा? ये आपका विशेष्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द की बात हो रहा है। ऑप्शन ए महात्म्य, ऑप्शन बी माहात्म्य, ऑप्शन सी महात्म, ऑप्शन डी महात्म्य। तो ऑप्शन बी जो होता है महात्म्य, ये आपका क्या हो गया? शुद्ध शब्द। क्वेश्चन नंबर 25, मिश्रण का विलोम है। ऑप्शन ए मलिन, ऑप्शन बी रुक्ष, ऑप्शन सी रुमाक्ष, ऑप्शन डी स्निग्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा रुक्ष, ये सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कई बार रिपीटेड पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 26, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ऑप्शन बी ऋजु वक्र, ऑप्शन सी कर्कश मधुर, ऑप्शन डी ऐहिक लौकिक। तो इसमें जो गलत ऑप्शन होगा वो होगा ऐहिक लौकिक, क्योंकि ऐहिक का जो होता है पारलौकिक होता है। क्या होता है? पारलौकिक। और लौकिक का क्या हो जाएगा? अलौकिक। लौकिक का क्या हो जाएगा? अलौकिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हों, बी उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, ऑप्शन सी उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, ऑप्शन डी उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो। तो जिसका पति मर जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विधवा। उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई है वो क्या हो जाएगा? परित्यक्त महिला। वह स्त्री जिसके पुत्र और पति हों उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पुरंधरी। क्या बोलते हैं? पुरंधरी, ठीक है। और ऑप्शन बी उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो उसको बोलते हैं परकीया। ये आपके पीसीएस मेंस, ठीक है, और आरओ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसको रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट, युद्ध लड़ने की उत्सुकता। ध्यान दीजिए, उत्सुकता मतलब चाह, ऐषणा, ठीक है। भाव अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। क्या? ए युद्धोन्मुख, बी जिज्ञासु, सी युयुत्सा, डी उत्कंठी। तो इसमें सही आंसर होगा युयुत्सा। अगर मैं पूछूं युद्ध लड़ने की इच्छा रखने वाला तो क्या हो जाएगा? युयुत्सु। क्या हो जाएगा? युयुत्सु। अगर कुछ जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, ठीक है। इसी प्रकार अन्य भी हैं। विशेषण के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 29, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं ए विशेषण, बी अव्यय, सी विशेष, डी क्रिया विशेषण। तो उसे हम लोग कहते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? मोस्टली कोई नाम ही तो होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? विशेष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, हरितकी शब्द का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए हरण, ऑप्शन बी हार, ऑप्शन सी हरियाली, ऑप्शन डी हरा। सही उत्तर हो जाएगा हरण। क्वेश्चन नंबर 31, अहि का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सर्प, ऑप्शन बी वान, ऑप्शन सी मुख, और आपका ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इसमें जो हो जाएगा अहि किसका हो जाएगा? सर्प का हो जाएगा। सर्प के अन्य भी हैं, मैं जैसे बता दूं आपको व्याल, ठीक है, और बात करूं उरग, ठीक है, नाग तो आपको पता ही होगा, ठीक है, पन्नग मान लो विषधर, पन्नग, ठीक है, विषधर वगैरह वगैरह, आप देख लीजिएगा बाकी सबका। 32, प्रशंसा का पर्यायवाची है। ए कृशाणु, बी कुंभिल, सी श्लाघा, डी अमर्ष। इसमें पूछा गया है
पर्यायवाची मतलब एक प्रकार से आप देखें तो समानार्थी शब्द, तो इसमें जो हो जाएगा श्लाघा, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। सराहना भी होता है, बड़ाई, बड़ाई भी होता है, ठीक, सराहना, बड़ाई वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मूक का विलोम शब्द है। मूक मतलब शांत रहने वाला। ऑप्शन ए मृदुस्वर, ऑप्शन बी कटुभाषी, ऑप्शन सी बधिर, ऑप्शन डी वाचाल। वाचाल मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला, मूक मतलब शांत रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। ऑप्शन ए सब्जी महंगी है, ऑप्शन बी उपरोक्त पक्षी चीज नहीं है, ऑप्शन सी मोहन पौधे सींच रहा है, डी गीता ने पत्र लिखा। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये भी गलती है, ये भी गलती है, मतलब दो दो ऑप्शन गलती है, ए भी गलती है और बी भी गलती। कैसे? महंगी में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे हा पे ऊपर चंद्रबिंदी रहेगी, ठीक है, और उपरोक्त की जगह क्या हो जाएगा, उपरयुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरयुक्त। तो ये दो दो पॉइंट्स गलती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए उष्माज, ऑप्शन बी स्वेदज, ऑप्शन सी अंडज, ऑप्शन डी द्विज। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्वेदज। यह जो है क्या है, यहाँ पे गलत है। अंडे से उत्पन्न होने वाले के लिए क्या हो जाएगा? अंडज, ठीक है। द्विज किसके लिए? जिसने 2 बार जन्म लिया हो। कितनी बार जन्म लिया हो? 2 बार जन्म लिया हो, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? द्विज। गर्मी से पैदा होने वाला, किससे? गर्मी, उष्मा, उष्मा माने गर्मी से, उसको हम लोग उष्मच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। ऑप्शन ए युधिष्ठिर, ऑप्शन बी युद्ध स्थिर, ऑप्शन सी युद्धाभ्यासी, ऑप्शन डी युधिष्ठिर, ठीक है। तो इसमें युधिष्ठिर और युधिष्ठिर दोनों है, तो लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 36 का ए, युधिष्ठिर। इसकी वर्तनी भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन 37, दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। मतलब यहाँ पे विशेषता का बजाय ये रही है मनोरम। ऑप्शन ए भाववाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी निर्देशक विशेषण। तो इसमें जो हो रही है वो क्या बताया जा रहा है? इसमें जो बताया जा रहा है मनोरम, यानी उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ के दृश्य कैसा था, उसके गुण क्या थी, उसकी क्वालिटी क्या थी, वो थी मनोरम, माने बहुत ही सुहावना, अच्छा। 38, औरस का विलोम शब्द है। ए प्रापक, बी विरस, सी नीरस, डी दत्तक। अब ध्यान दीजिए, औरस 38, ये क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा ही क्या कर देगा, कंफ्यूज कर देगा। औरस का विलोम होता है दत्तक, ठीक है, और जारज का विलोम क्या होता है? औरस। तो जारज आए तो भी मार दीजिएगा, दत्तक आए तो भी मार दीजिएगा। नेक्स्ट, कामदेव का पर्यायवाची है। ए पुष्पधनवा, बी पुरंदर, सी भूतेश, डी जनार्दन। अगर हम बात करें जनार्दन किसकी है, सॉरी ये राइट आंसर नहीं है, जनार्दन किसके होते हैं? विष्णु के। पुरंदर की बात करें किसके? इंद्र भगवान के, ठीक है। भूतेश बात करें हमारे महादेव भगवान शंकर श्री। पुष्पधनवा किसका हो जाएगा? कामदेव का, राइट। पुष्पधनवा, मनोज, ठीक है, मार, अनंग, ये सब इसके किसके हैं? कामदेव के। क्वेश्चन नंबर 40, बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। ऑप्शन ए सव्यसाची, बी वामुदग्र, सी वामहस्ती, डी वामसर। इसको हम बोलेंगे सव्यसाची। इस पर एक टॉलीवुड की मूवी भी है, साउथ इंडियन, सव्यसाची। 41, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आकार, ऑप्शन बी अतिथि, ऑप्शन सी वधु, ऑप्शन डी कुआं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वधु। इसका क्या हो जाएगा? आकार, ठीक है। अतिथि में पीछे से रहेगा अतिथि, राइट। कुआं में आगे से कु की मात्रा रहेगी, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको पकड़नी पड़ेंगी। 42, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द क्या होता है? नित्य मतलब डेली। ऑप्शन ए सदावर्त, ऑप्शन बी प्रसादी, ऑप्शन सी नित्य भोजनम, ऑप्शन डी आहार व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा सदावर्त। क्वेश्चन नंबर 43, जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए अमर, ऑप्शन बी अविनाशी, ऑप्शन सी अवृद्ध, ऑप्शन डी अजर। तो जिसको कभी बुढ़ापा नहीं आता उसको अजर बोलते हैं, और जो कभी मरता नहीं उसको अमर बोलते हैं। राइट आंसर डी ही होगा, ठीक, राइट आंसर। अविनाशी, जिसका विनाश न हो। क्वेश्चन नंबर 44, संदेह का विशेषण होगा। ऑप्शन ए संदिग्ध,
ऑप्शन बी संदेहास्पद, ऑप्शन सी संकालू, ऑप्शन डी शक। राइट आंसर संदिग्ध। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संदिग्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा। ऑप्शन ए प्रत्येक बिंब, ऑप्शन बी बिंबित, ऑप्शन सी बिंब, ऑप्शन डी प्रतिबिंबित बिंब। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। प्रतिबिंब जो हो जाएगा, प्रतिबिंबित का क्या होगा? विशेष्य होगा। 6 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए। क्या चुनना है आपको? तत्सम शब्द चुनना है। ठीक है। ऑप्शन ए गयन, बी सगुन, सी सकल, डी मयंक। ठीक है, ये तीनों तद्भव हैं। ये तीनों क्या हैं? तद्भव हैं। तत्सम क्या है? सकल। इसका तद्भव क्या होगा? सकल का तद्भव आपका हो जाता है समस्त। ठीक है, पर इन तीनों के हम तत्सम की बात करें कि इनका तत्सम क्या होगा? इसका हो जाएगा गज। ठीक है, सगुन का हो जाएगा शकुन। ठीक है, मयंक का हो जाएगा मृगांक। ये तीनों के तत्सम हो गए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अक्षौहिणी, बी अक्षौहिणी, सी अक्षौहिणी, डी अक्षौहिणी। तो ऑप्शन डी आपका जो हो जाएगा राइट आंसर होगा। महाभारत में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अक्षौहिणी सेना के लिए प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। कुछ लोग मिष्टान्न के प्रिय होते हैं। ऑप्शन बी महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। ऑप्शन सी व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए गए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। बाकियों में हम मिस्टेक को पकड़ेंगे। जो ये मिष्टान्न है ये गलती होगा, ये मिष्टान्न होगा। मुझे आपकी सहायता उपेक्षित नहीं अपेक्षित होता है। ठीक है, और यहाँ पे वे ग्राम जनता नहीं हो जाएगा, ग्रामवासियों। ग्रामवासियों आपने मूवी में भी सुना होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, जंगम शब्द का सटीक विलोम। इसको आप लोग स्टार लगा दीजिएगा भैया, बहुत बार आ चुका है। ऑप्शन ए भयावह, बी स्थूल, सी स्थिर, डी स्थावर। राइट आंसर हो जाएगा डी स्थावर। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। मैं कितनी बार बोलूं? जब दिखे नहीं तो उसको अंडरलाइन कर लेना। ए तिगुना, बी सब कुछ, सी चौगुना, डी दूना। इसमें 3 क्वेश्चन में सिमिलरिटी देखिए, तिगुना, चौगुना, दूना। एक में सिमिलरिटी नहीं है, सब कुछ। तो वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन 51, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए पांचाल, बी सैरंध्री, श्री कृष्णा, डी याज्ञसेनी। इसका राइट आंसर होगा पांचाल। ये नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या था? पांचाली। पांचाल क्या हो गया? राज्य का नाम हो गया। ठीक। सैरंध्री, कृष्णा, याज्ञसेनी ये द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। 52, निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची है। ए अचला, बी उदधि, सी अंबर, डी अचल। तो अवनी और अंबर ये एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अचला। अंबर मतलब आसमान और अचला माने धरती, नीचे। तो अवनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अचला। विद्युत का पर्यायवाची अभी हम लोग कुछ देर पहले इस पर डिस्कशन कर चुके थे। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, शायद अगले क्वेश्चन में भी उसका महत्व छिपा न मिलेगा आपको। विद्युत का पर्यायवाची ए सरवरी, बी दामिनी, सी तनया, डी रमणी। रमणी जो होता है वो नारी के लिए या सुंदर स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। सरवरी जो होता है वो रात के लिए प्रयोग किया जाता है। तनया पुत्री के लिए प्रयोग किया जाता है। और बी दामिनी जो होता है वो विद्युत के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? लेफ्ट साइड तत्सम, डी साइड तद्भव। करकट केकड़ा, जगत जाल जंजाल, पिप्पल पीपल, फुल फुड़िया। तो यहाँ पे फुल फुड़िया जो होगा ये घर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी का राइट आंसर जो होगा वो होगा फुल का फूल। क्या हो जाएगा? फुल का हो जाएगा फूल। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या है? विशेषण। सूची 1 में क्या दिया हुआ है? विशेषण। और सूची 2 में क्या दिया हुआ है? विशेष। मैच करना है और फिर कॉलम में चलना है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ऐतिहासिक घटना, अब नाम पकड़ोगे ना आपको मिल जाएगा उत्तर। ये बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी, लोग ऐसे बताते हैं। विदुषी किसके लिए प्रयोग किया जा सकता है? लोपामुद्रा। ठीक है, ये सब क्या थी? विदुषी थी। तो विदुषी किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक।
महती रोचक क्या हो सकती है, कथा या पुस्तक? ये बहुत ही रोचक पुस्तक है। रोचक किसके लिए? पुस्तक के लिए। और महती क्या हो जाएगी? कथा। तो अगर बात करें ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी ऑप्शन डी आपका जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। सी उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ए अभक्ष, बी अनुच्छिष्ट, सी अखाद्य, डी अभुक्त। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अनुच्छिष्ट हो जाएगा। अखाद्य का क्या हो जाएगा? खाद्य हो जाएगा। अखाद्य का खाद्य हो जाएगा। भक्ष का अभक्ष हो जाएगा। ठीक है, अभक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? भक्ष हो जाएगा। ठीक, और अभुक्त का हम लोग विलोम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? भुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भुक्त। राइट। नेक्स्ट 57, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। यानी ये जो चारों कूट दिए हैं। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। सी श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। ऑप्शन डी तुमने रुपया दिया। ए और सी गलत है ऑप्शन ए के अनुसार। बी ए और बी गलत है। ऑप्शन सी ए बी सी और डी। ए बी सी शुद्ध और डी क्या है? अशुद्ध है। ऑप्शन सी और डी अशुद्ध है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये क्या है? गलत है। तुमने रुपए क्या हो जाएगा? दिए। दिया नहीं, दिए। क्वेश्चन नंबर 58, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। ऑप्शन बी, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे। ऑप्शन सी, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। ऑप्शन डी, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो ऑप्शन सी आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सही है। ठीक है, देख आते, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके देखना है। ठीक है, खर गर्दभ, आंख लोचन, इंद्र पुरंदर, गंगा मृगांक। ऑप्शन डी मैच नहीं है। गंगा का क्या हो जाएगा? मैंने अभी बताया था आपको, देवपगा, जानवी, ठीक है, मंदाकिनी। मृगांक किसका हो जाएगा? मृगांक जो होता है यह हो जाता है आपका मयंक का। किसका? मयंक का। ये गंगा का, मैं बाकी तीनों क्या है? मैच कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? ए, जिसकी आशा की गई हो। बी, जिसकी आशा न की गई हो। सी, जिसकी संभावना हो। डी, जो अवश्य होने वाला हो उसको बोलते हैं अवश्यंभावी। ठीक है, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए प्रयुक्त होता है क्या? अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो। जिसकी आशा की गई हो आशातीत। ठीक है, जिसकी आशा की गई हो उसको हम लोग बोलते हैं आशातीत। क्या बोलते हैं? और जिसकी संभावना होती है उसको बोलते हैं संभावित। राइट। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नेक्स्ट हम लोग पेपर पूरा रिवीजन करेंगे। मैंने बुक्स की कॉपी नहीं की है, पूरा लिख कर क्लीनली एक्सप्लेन किया था कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।